नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी सहयोग जीके में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे, जैसा कि आपको पैनल पर दिखाई दे रहा होगा कि हिंदी व्याकरण है, इसको पढ़ने का एकदम सटीक तरीका क्या है। तो अपन बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि अंत में मैं आपके लिए एक खास टिप लेके आया हूँ। तो चलिए, अपन आज बात करेंगे कि हिंदी व्याकरण को कैसे पढ़ें, इस पर अपन बात करेंगे। और व्याकरण में क्या पढ़ें, ये बात करेंगे। हिंदी व्याकरण में कितना पढ़ना पड़ता है, ये बात करेंगे। और किस तरीके से पढ़ना पड़ता है, ये बात करेंगे। किस तरीके से अपन हिंदी व्याकरण को कवर कर सकते हैं। तो इन चारों प्रश्नों के आंसर अपन जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपके ये चारों प्रश्न आपके जो सॉल्व होंगे, और आप जो चाहते हैं कि हिंदी व्याकरण को कैसे कवर करें, तो इसको आप पूरी तरह से अच्छे से वीडियो देखिए, जिससे कि आपकी हिंदी व्याकरण अच्छी हो सके। तो ये हिंदी व्याकरण मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि आप अगर कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो, जिस भी एग्ज़ाम में अगर आपकी हिंदी व्याकरण आती है, तो आप इस वीडियो से जो मैं एक सटीक तरीका बताऊँगा, उससे आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हिंदी व्याकरण में आप फर्स्ट काम ये करोगे कि आपके जो नवीं से लगाकर 12वीं तक एक हिंदी नवीन व्याकरण के नाम से एक बुक चलती है, ठीक है। सबसे पहले तो वो लेके आओगे, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, दूसरी बात कि 2 भागों में बांट कर पढ़ें, ठीक है। 2 भागों में बांट कर पढ़ना है। कि अब आपको ये लगता है कि 2 भागों में कैसे बांटें, तो ये तरीका मैं बताता हूँ आपको 2 भागों में कैसे बांटें। लेकिन आप दोस्तों ये ध्यान रखें कि ये तरीका मैं बोल रहा हूँ कि ये 100% सही तरीका है। और इस तरीके से अगर आप अगर इस तरीके से अगर पढ़ते हो, तो आपकी जो हिंदी व्याकरण है अच्छी हो जाएगी, और 100 में से आप 80% अच्छे से कवर कर पाओगे। आप कोई से भी एग्ज़ाम में बैठ जाना, और 100% में से 80% आपके नंबर आ सकते हैं। क्योंकि मैं आपसे ये वादा नहीं कर सकता कि 100 में से 100 प्रश्न आपके सही हो सकते हैं, क्योंकि ये हिंदी सब्जेक्ट हैं, ठीक है। फिर भी अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो, तो 100 में से 90% आप अच्छे से कवर कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि हिंदी को 2 भागों में कैसे बांटना है। तो हिंदी को 2 भागों में ऐसे बांटना है कि फर्स्ट भाग आपका आएगा रटकर याद करने वाले टॉपिक, और दूसरा है समझकर पढ़ने वाले टॉपिक। अब आपका प्रश्न ये होगा कि सर आप ये क्या बोल रहे हो कि रटकर याद करने वाले टॉपिक। हाँ दोस्तों, रटना तो पड़ेगा आपको, ठीक है। इसके लिए अलग अलग टॉपिक है कि आपको समझकर कौन से याद करने, रटकर कौन से याद करने। अगर आप अच्छे से याद करते हो रटकर, तो आपके आधी हिंदी कवर हो जाती है। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं। पहला है रटकर याद करने वाले टॉपिक, जिसमें से पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, युग्म शब्द है, वाक्यांश के लिए शब्द हैं, मुहावरे हैं और लोकोक्ति है, ठीक। तो सबसे पहले तो आप ये करोगे कि एक 9वीं से 12वीं तक एक बुक चलती है कि हिंदी जो नवीन हिंदी व्याकरण के नाम से, वो लेके आओगे। फिर आप क्या करोगे, इनको अलग से टिक करोगे, ठीक है। ये जो टॉपिक है 6, इनको अलग से टिक करोगे। अब इनको पढ़ना कैसे है, तो एक दिन में आपको 5 पर्यायवाची शब्द पढ़ना है, 2 फिर वापस दूसरे पे आता है, फिर ये विलोम शब्द 5 विलोम शब्द पढ़ने, 5 युग्म शब्द पढ़ने। ऐसे ही करके क्या करना है आपको, जिसमें हर टॉपिक के 5-5 उदाहरण रोज़ सभी टॉपिक के याद करने, ठीक है। आपको एक ही टॉपिक के 5 सारे उदाहरण नहीं पढ़ने, एक टॉपिक के 5, फिर एक टॉपिक के 5 उदाहरण, फिर एक टॉपिक 5, ऐसे करके आपके ये 6 जो टॉपिक हैं, इसके 6 के 5-5 उदाहरण, यानी आपके 30 उदाहरण होते हैं। अब 30 उदाहरण को पढ़ने के लिए आपको लगभग लग जाएगा आधा घंटा, ठीक है। जिससे आपको याद करना है, ठीक है, रटकर पढ़ना है, इसको याद करने की कोशिश करना है। याद नहीं भी हो कोई बात नहीं, लेकिन आप डे वाइज डे चलिए। एक दिन कौन सा, दूसरे दिन, तीसरे दिन, इसमें आप क्या करोगे कि हर टॉपिक के 5 उदाहरण, हर टॉपिक के 5 उदाहरण और हर टॉपिक के 5 उदाहरण, ऐसे करते जाओगे तो ये आपके लगभग कवर हो जाएगा 15 दिन में। कितने, 15 दिन में कवर हो जाएगा। और 15 दिन वापस रिवीजन करोगे तो आपको ये 30 दिन में अच्छे से याद हो जाएगा। और पर डे कितने देना है आपको, 30 मिनट देना है, ठीक। अब देखते हैं कि जो
दो भागों में बांटते हैं हिंदी व्याकरण को। तो दूसरा भाग क्या है? दूसरा भाग है समझ कर पढ़ना, ठीक है। तो आप 30 मिनट तो इधर दोगे, लेकिन अब समझ कर पढ़ने में आप क्या करोगे? संज्ञा इसमें टॉपिक आएगा, इसमें सर्वनाम आएगा, इसको आप समझ कर आपको पढ़ना पड़ेगा। विशेषण आएगा, क्रिया आएगा, और ये अधिकारी नहीं है, अविकारी है। क्या है ये? अविकारी। तो अविकारी है, अविकारी शब्द जिसमें ये आ गया आपके संधि आ गया, समास आ गया, प्रत्यय आ गया, ठीक है। तो इसको कैसे पढ़ना है कि प्रतिदिन का एक टॉपिक अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो ये 30 मिनट आप इधर दोगे सबको एक साथ, ठीक है, जिसमें से आपको 30 मिनट इधर देना है। कितना? 30 मिनट इधर देना है, ठीक है। तो 30 मिनट एक दिन में आप क्या करोगे? एक टॉपिक पढ़ोगे, और इधर 30 मिनट में आप आधे घंटे में एक दिन में सबके 5-5 उदाहरण पढ़ोगे, ठीक। फिर इधर का आपको क्या करना है? जैसे कि आज आपने ये संज्ञा पढ़ ली, तो कल जब आप सेकंड जो सर्वनाम है ये आप अगर टॉपिक स्टार्ट करोगे, उससे पहले इसको जल्दी से 5 मिनट इसको वापस रिवीजन करना है आपको, ठीक है। तो ये जो तरीका बता रहा हूँ, ये 100% ये आपको 100% तरीका आप एक बार लगा के देखिए, 100% कारगर होगा आपके ये तरीका, ठीक है। तो आप इससे अगर तैयारी करते हो तो आपकी अच्छे से तैयारी होगी, और मैं आशा ये उम्मीद रखूँगा कि आप इसी तरीके से अगर आप तैयारी करते हो तो आपकी हिंदी व्याकरण अच्छी हो जाएगी। तो अब देखते हैं दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के फर्स्ट में बताया था कि आपके लिए एक खास टिप है, और ख़ास टिप क्या है ये देखते हैं। हाँ दोस्तों, आपने थंबनेल पर पढ़ ही लिया होगा, और लेकिन मैं एक बार और पढ़ देता हूँ कि ये है आपके, ये सभी पढ़ने के बाद बुक्स चेंज नहीं करें, और बुक्स चेंज नहीं करें, बुक को बार बार पढ़ें, एक ही बुक को बार बार पढ़ें, ठीक है। तो अब आप बोलोगे सर ये हमारे लिए खास टिप थी। हाँ दोस्तों, क्योंकि पढ़ने वालों के लिए खास टिप यही होती है कि पढ़ाई के बारे में क्या चीज़ें हैं खास। तो खास ये है कि आप कोई सी भी तैयारी करें, कुछ भी पढ़ें, कोई सी भी सब्जेक्ट पढ़ें, लेकिन ये सभी जो अगर कुछ भी आप बुक पढ़ते हो तो उसको बार बार चेंज नहीं करनी है, और एक ही बुक को बार बार पढ़ना है, ठीक है। तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। और सेकंड बात यह है कि खुद पर भरोसा अवश्य रखें, ठीक है। तो खुद पर आपको भरोसा हमेशा बनाए रखना है, ठीक है, कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो सही पढ़ रहा हूँ, और जो मैं पढ़ रहा हूँ वो एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और आप इसी तरीके से आप पढ़ाई करोगे जिस तरीके से मैंने बताया है। और आप इसमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये तरीका आपको कैसा लगा, और आप 10-15 दिन इस तरीके से पढ़कर देखिए, फिर देखिए कि आपका रिज़ल्ट क्या रहता है, ठीक है। तो दोस्तों फिर मैं आपसे ये आशा करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और आपको अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।